माननीय अटल जी की जन्मदिन पे गुड गवर्नेंस पूरे देश में मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी ब्यूरोक्रेट्स, हमारी स्थानिक स्वराज की संस्था वो अलग प्रकार से सेलिब्रेशन के रूप में करे, लोगों को उसका फ़ायदा कैसे मिले। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस डे किसी अलग प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा है। उसमें अनेकविध नए लॉन्चिंग भी हुए, लोकार्पण भी हुए, चिंतन शिविर की नई डॉक्यूमेंट्स वो बने, वो भी लॉन्च किए हैं। मुझे खुशी है कि मोदी साहब के नेतृत्व में आज लखनऊ में माननीय मोदी साहब के कर कमलों से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा गुड गवर्नेंस मतलब पब्लिक और गवर्नेंस उसकी दूरियां बंद हो, जितनी जितनी भी कमियां हैं वो कमियां पूरी करते हुए जनता जनार्दन की लोक कल्याणकारी नीतियों का अमल हो, गुड गवर्नेंस की स्वीकृति हो, जनता को अनुभूति हो कि नहीं गुड गवर्नेंस हो रहा है। जंगल राज पहले चलता था, वो जंगल राज छोड़ के गुड गवर्नेंस की दिशा में नरेंद्र भाई ने नागरिक देवो भव ये मंत्र दिया है। नागरिक को देवतुल्य गिना गया है और उसी की बदौलत पूरी अलग अलग हमारे यहाँ काम भी हुआ है। चाहे एक अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई हर्ष भाई ने गांधीनगर में किया है। अनेक प्रकार की अलग अलग पॉलिसीज़ वो भी आज लॉन्च की गई है। ग्रीन ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेट ज़ीरो उस विचार को आगे बढ़ाते हुए सुशासन दिन पे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड रिन्यूअल पॉलिसी वो भी लॉन्च की है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अलग अलग एमओयू भी आज हुआ है। नॉलेज शेयरिंग का एमओयू होना, टेक्निकल शेयरिंग का एमओयू होना, वो नरेंद्र भाई ने जिस तरह से राज्य में थे तब से ये शुरुआत की गुड गवर्नेंस आज देश में, पूरे देश में जनता में स्वीकृत बनी है। आगे भी ये परंपरा, आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बताया कि गुड गवर्नेंस एक दिन के लिए नहीं है, 365 डे ये गुड गवर्नेंस की अनुभूति जनता को कैसे हो, ऐसे हम काम करें। ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स ने उसने आज सूचना दी है। स्पीपा के द्वारा अलग अलग जो एग्ज़ाम लेने वहाँ से लेते हैं आज वो भी लॉन्च किया है। पूरी पारदर्शिता बनी रहे इसलिए सभी एग्ज़ाम वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिए जाएगी। वो भी आज माननीय मोदी जी ने एक में प्रधानमंत्री की जो विज़न है, कितना बदलाव सामान्य जनजीवन में, समाज जीवन में मोदी साहब की गुड गवर्नेंस नीति के कारण राज्य और देश में मिला है। आपका जीवन हो, मेरा जीवन हो, समाज व्यवस्था हो, उसकी अनुभूति आज हो रही है। एक उदाहरण के तौर पे 6 वर्ष में 21 हफ्ते में देश में 20 करोड़ से ज़्यादा खेडूतों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 4 लाख करोड़ खेडूत को देना, ये गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। गुजरात में भी 22,000 करोड़ 69 लाख किसानों को मिल गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि गुजरात में भी 378 योजना में 21,387 करोड़ 1 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जनता को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि यही परंपरा आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ाएंगे और मोदी साहब के नेतृत्व में 2047 में हमारा विकसित भारत की कल्पना में हमारा गुजरात भी अग्रसर रहेगा। जेठाभाई भरवाड़ ने डिप्टी स्पीकर के पद पर से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? जेठाभाई भरवाड़ ने पहले भी पक्ष को बताया था, उसकी व्यस्तता, नाफेड के चेयरमैन सहकारी संस्था में बतौर सफल नेतृत्व करते हुए गुजरात में हमारा राज्य के नेता आज भी है और आने वाले दिनों में भी उसका मार्गदर्शन मिलेगा। पार्टी को उसने पहले भी बताया, सतत वो बताते रहते थे कि मेरी व्यस्तता के कारण मैं इसमें रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा सहकारिता का भी वो फेडरेशन, अमूल फेडरेशन का भी उपाध्यक्ष रहे हैं। आज बैंक हो, चाहे पंचमहाल डेयरी हो,
चाहे नाफेड के चेयरमैन के रूप में भी उसकी व्यस्तता है, तो व्यस्तता की वजह से उसने सामने से बोला है और उसकी स्वीकृति माननीय प्रमुख श्री हमारे जगदीश भाई विश्वकर्मा ने, वो भी स्वयं उस हमारे अध्यक्ष के साथ जब वो अध्यक्ष को रजिस्ट्रेशन देने गए तब साथ में थे, संगठन महामंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, एकदम अच्छे वातावरण में बहुत स्वस्थता से सामने से उसने ये बात पक्ष के सामने रखी थी और उसने रेजिग्नेशन दिया है और आज अध्यक्ष ने शायद वो रेजिग्नेशन स्वीकारा भी है। थैंक यू।